Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Apple English Learning. Today we are here with class 7 और आज की क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो होमवर्क है वो क्लियर करेंगे एंड द सेकंड स्टेप विल बी कि हम जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. टाइम वेस्ट किए बिना अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आई होप कि आपने भी अपना होमवर्क किया होगा और अगर तो किया है और उनमें कोई मिस्टेक्स हैं सो आप देखें कि जो सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूं और जो आपने बनाए हैं वो सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है. सो अगर कोई डिफरेंस है तो आप अपना डिफरेंस क्लियर कर लें. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू वॉच यूट्यूब? सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम डू को यस में चेंज कर देंगे. एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है यानी आप अकेले हैं तो आप इसे आई में रिप्लाई करेंगे, यू को हम चेंज करेंगे आई में. अगर यहाँ पर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लोग हैं, सो हम यहाँ पर आई की बजाय वी लगाएंगे. सो यू को हम आई या वी में चेंज करेंगे. ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा कि आप एक हैं या ज़्यादा हैं, ज़्यादा से पूछा जा रहा है सवाल. सो बाकी आगे जो हमारा सेम रहेगा सेंटेंस, यस आई या वी वॉच यूट्यूब. और अगर हम इसे नहीं में कहते हैं सो टू को नौ में चेंज करेंगे. नौ आई डोंट वॉच यूट्यूब. और अगर ज्यादा है तो हम रिप्लाई करेंगे नो वी डोंट वॉच यूट्यूब. डू दे लर्न ड्राइविंग? डू को चेंज करेंगे यस में. यस दे हमारा दे ही रहेगा. दे लर्न ड्राइविंग. अगर हम कहते हैं नो दे डोंट लर्न ड्राइविंग, अगर हम इसे मतलब ना में कहते हैं सो हम कहेंगे नो दे डोंट लर्न ड्राइविंग. नो दे डोंट लर्न ड्राइविंग. डू वी यूज लैपटॉप? सो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डू को यस में चेंज कर लेते हैं. यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला हमें शामिल है सो हम आंसर में भी वही मेंशन करेंगे. अगर हम किसी से अपने बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो वो हमें रिप्लाई करेगा यस यू यूज लैपटॉप. लैपटॉप. और यहां पर आ गया डू को नो में चेंज कर दिया. नो वी डोंट यूज लैपटॉप. डू यू लिव इन दिस टाउन? सो इसका रिप्लाई हम करेंगे, फर्ज करें हमसे किसी ने सवाल पूछा है डू यू लिव इन दिस टाउन, क्या आप इस टाउन में रहते हैं? सो हम आंसर करेंगे, अगर तो मैं अकेला हूं तो मैं आंसर करूंगा यस आई लिव इन दिस टाउन. अगर हम ज्यादा हैं, वो हमसे पूछ रहा है कि डू यू लिव इन दिस टाउन, सो मैं अगर मेरे अलावा और भी लोग हैं वो हमसे सवाल पूछ रहा है तो हम आंसर करेंगे यस वी लिव इन दिस टाउन. अगर नेगेटिव में बनाते हैं सो नो आई या वी डोंट लिव इन दिस टाउन. डू दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? सो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेम एज इट इज ही रहेगा, इसे हम नहीं चेंज करेंगे. डू को चेंज किया यस में. यस दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक.
तो अगर हम कहते हैं नहीं वो सैर के लिए नहीं जाते, सो हम कहेंगे नाउ दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। सो यहां पर मैं सवाल पूछता हूं, डू तलहा एंड दानियाल गो टू मॉस्क? क्या तलहा और दानियाल मस्जिद जाते हैं? सो अगर वो जाते हैं तो हम कहेंगे यस तलहा एंड दानियाल गो टू मॉस्क। अगर वो नहीं जाते तो इसका आंसर होगा नो तलहा एंड दानियाल डोंट गो टू मॉस्क। सो डू वी स्टडी इन दिस कॉलेज? क्या हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं? अगर तो सवाल पूछने वाला शामिल है हमें, सो वी विल से दैट यस वी स्टडी इन दिस कॉलेज। अगर हम अपने बारे में किसी और से सवाल पूछ रहे हैं, सो वो हमें आंसर देगा यस यू स्टडी इन दिस कॉलेज। सो अगर हम नहीं पढ़ते सो वो हमें कहेगा नो यू डोंट स्टडी इन दिस कॉलेज। अगर सवाल पूछने वाला हमें शामिल है सो हम कहेंगे नो वी डोंट स्टडी इन दिस कॉलेज। डू दे वर्क इन दिस सिटी? इफ यस सो यू विल से यस दे वर्क इन दिस सिटी। दे ये चेंज नहीं होगा। नो दे डोंट वर्क इन दिस सिटी। डू यू ट्रिप टू मरी? यस आई ट्रिप टू मरी। अगर हम ज्यादा हैं फिर आंसर होगा यस वी ट्रिप टू मरी। अगर नहीं जाते सो नो आई डोंट ट्रिप टू मरी, नो वी डोंट ट्रिप टू मरी। डू आई स्टैंड हियर? मैं अपने बारे में सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सो इसका आंसर आप देंगे यस यू स्टैंड हियर। और सेकेंड आंसर होगा नो यू डोंट स्टैंड हियर। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो ये था हमारा आज का होमवर्क। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दिस स्ट्रक्चर एंड फॉर नाउ द स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड। वो हमारा कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली वी वर्ब भी है, इसे शॉर्ट कर दिया है और साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। बेसिकली वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म और आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है उसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है गो। गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो और सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन और फोर्थ फॉर्म जो होगी गोइंग होगी। ईच फॉर्म विल बी यूज अकॉर्डिंग टू टेंस। हर फॉर्म जो है टेंस के हिसाब से यूज होगी कि कौन सा टेंस है। यहां पर जरूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म ही आए, यहां पर सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी भी आ सकती है। ये टेंस पे डिपेंड करेगा कि हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी उनमें हम वर्ब नहीं मेंशन करेंगे यहां पर, बल्कि वी फर्स्ट फॉर्म, वी सेकंड फॉर्म, वी थर्ड फॉर्म और या वी प्लस आईएनजी, हम ये चीजें यूज करेंगे और एंड पर ब्लैंक देंगे। पिछली क्लासेस में हमने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज किया, लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम वी के साथ वर्ब के साथ जो है ब्लैंक यूज करेंगे। यहां पर ब्लैंक क्यों आएगा मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं। इसकी रीजन ये है कि कोई भी हमारा जो है सेंटेंस, उसमें हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शी कुक्स। अब यहां पर आगे कोई चीज नहीं आ रही तो यहां पर हम ब्लैंक को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हमें इसमें कोई और चीज पुट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारा टेंस यहां पर हमारा सेंटेंस यहां पर कंप्लीट होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो असल में 5 किस्म की होती है। नंबर फर्स्ट पे है उसमें सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, वी फर्स्ट फॉर्म और ब्लैंक। नंबर 2 पे है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। और नंबर 3 पे आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। And the fourth structure is subject plus verb plus
एडवर्ब, जो फिफ्थ है हमारे पास स्ट्रक्चर वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब ये ऑब्जेक्ट का तो आपको मैंने बताया हुआ है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है और नाउन क्या है। इनके मैं आपको एग्जाम्पल तो दे देता हूं, लेकिन इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी अभी बेसिक लेवल की क्लासेस चल रही है। सो अगर अभी मैं आपको ये बताऊंगा तो काफी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, समझ भी नहीं आती। सो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं सो वी हैव नो आइडिया कि उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा या नाउन आएगा। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर जो है ब्लैंक देंगे, खाली जगह देंगे। जो भी इसमें चीज आएगी वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसमें फिल कर देंगे। ही रीड्स। अब यहां पर चूंकि हमारे पास जस्ट सब्जेक्ट है और वर्ब है, इससे हमारा टेंस कंप्लीट हो, इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो वी डोंट नीड टू पुट एनीथिंग, इसके आगे हमें कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। और सेकेंडली हम कहते हैं ही रीड्स बुक्स। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें अब ही रीड्स बुक्स भी आ गया। सो बुक्स हमारी क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और नंबर 3 पे है ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। सो ही इसमें सब्जेक्ट आ गया, इज वर्ब आ गया और स्मार्ट जो है ये हमारा एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया। नंबर 4 पे हम कहते हैं कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। ही यहां पर सब्जेक्ट आ गया, रन्स वर्ब आ गया और जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब आ गया। ही इज अ डॉक्टर, ही यहां पर सब्जेक्ट आ गया, इज वर्ब आ गया, डॉक्टर नाउन आ गया। ये जो हमने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं ये बेसिकली हमने उन स्ट्रक्चर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, बाकी इंशाल्लाह एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और नाउन्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें हमारा एडजेक्टिव आ रहा है, इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब आ रहा है, इसमें नाउन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी चीज नहीं आती तो हम इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। दैट्स वाई यहां पर सब्जेक्ट के बाद जो वी फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद हम ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर उसमें इनमें से कोई चीज आती है तो हम यहां पर पुट कर देंगे। आपने जस्ट ये चीज माइंड में रखनी है कि वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। ये सब हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। आप मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।